जरीना पूरी कोशिश कर रही थी सरताज के चेले को उलझा कर रखने की। एक बात साफ थी कि सरताज के चेले की ताकत जरीना से बहुत ज्यादा थी, इसलिए भले ही जरीना अपनी पूरी शक्तियां इस्तेमाल कर रही थी, फिर भी वक्त के साथ साथ वो कमजोर पड़ती गई। तब जरीना ने गुस्से भरी निगाहों के साथ दांत पीसते हुए कहा, मैं तुझे यहाँ से जाने नहीं दूंगी सरताज के चेले। इतना कहकर जरीना ने तुरंत अपने शरीर से मूल खून निकालना शुरू कर दिया, जो लाल रंग के बर्फीले ड्रैगन में बदल गया। वो ड्रैगन तेजी से दहाड़ कर आगे बढ़ने लगा और उसने सरताज के चेले के पैरों को पूरी तरह जकड़ लिया। इस हमले के बाद जरीना का चेहरा भी सफेद पड़ने लगा, क्योंकि इस हमले में उसने अपनी बहुत ज्यादा ताकत इस्तेमाल कर दी थी। लेकिन किस्मत से उसका वो हमला, जिसका मकसद सरताज के चेले को कुछ देर उलझा कर रखना था, अपने मकसद में कामयाब हो गया। ऐसा इसलिए क्योंकि जब तक उस हैवान ने लाल रंग के बर्फीले ड्रैगन को तबाह किया, तब तक आसमान में तैयार होता इंसानों का सबसे ताकतवर हमला पूरी तरह तैयार हो चुका था। जरीना ने उस इलाके में मौजूद अनगिनत योद्धाओं को देखा, जिनके चेहरों पर खुशी और पागलपन एक साथ दिख रहा था। वैसे तो वो सभी जानते थे कि इस वक्त वो सबसे खतरनाक हालात में थे, पर किसी को भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इंसानियत की ताकत इसी में होती है। जब उसे पता होता कि उसे अपने परिवार, अपने लोगों, अपनी सरजमीन को बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगाना है, तो वो इसके लिए खुशी खुशी तैयार हो जाता है, वो भी बिना अपनी जिंदगी की परवाह किए। तब जरीना ने आह भरते हुए खुद को जैसे तैसे बर्फीले कमल पर खड़ा किया और कहा, इस बार गुरुजी हमारे साथ नहीं है इस दुनिया को बचाने के लिए, इसलिए हमें एक साथ आकर इसे बचाना होगा। ये कहते हुए उसकी आंखों में जज्बात साफ नजर आ रहे थे। इससे पहले दुनिया को बचाना सिर्फ एक जिम्मेदारी थी जो उसे निभानी थी, लेकिन इस वक्त इस दुनिया में ऐसा एक शख्स भी था जिसे वो कैसे भी करके बचाना चाहती थी। इसलिए वो शैतानों को ये दुनिया यूं ही खत्म करने तो हरगिज नहीं देती। इस एहसास के चलते उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने अपना हाथ आगे उठाकर उंगलियों पर बर्फ इकट्ठा करनी शुरू की। वो बर्फ देखते ही देखते एक बहुत बड़े बर्फीले कमल में बदल गई, जिस पर लाल रंग भी नजर आ रहा था। इतना ही नहीं, हैरान कर देने वाली बात यह थी कि उस बर्फीले कमल के अंदर धड़कन भी मौजूद थी। फिर जैसे ही जरीना ने अपना हाथ लहराया तो वो बर्फीला कमल तेजी से आगे बढ़ने लगा और सीधे उस हैवान के पास जाने लगा। सिर्फ यही नहीं, बल्कि उसके उस हमले के ठीक पीछे वहां मौजूद अनगिनत इंसानों के हमले एक साथ आगे बढ़ने लगे, जैसे अनगिनत उल्कापिंड आगे बढ़ रहे थे। हर दिशा से वो खतरनाक हमले आकर सरताज के चेले के शरीर से टकरा गए। इस पल अरान्या ने भी अपनी उंगली घुमानी शुरू की, जिससे उसकी वो बड़ी सी तलवार, जो शिखर शक्तियों से तैयार हुई थी, उसके हाथ से छूटकर सरताज के चेले पर हमला करने लगी। तब निंजा ने भी दुनिया हिला देने वाली दहाड़ के साथ अपनी मुट्ठी में प्राचीन शक्तियां इकट्ठा की और वो भी भागते हुए हैवान पर उछल पड़ा। उसके तुरंत बाद ध्रुव शौर्य ने मुस्कुराते हुए कहा, अब देख मार्कस की ताकत तेरी दुनिया में क्या करती है। इतना कहकर ध्रुव शौर्य ने अपने पंख फड़फड़ाने शुरू कर दिए और साथ ही उसने ढेर सारी सील्स बना दी। उसके ऐसा करने पर एक बहुत बड़ा काले रंग का गोला तैयार होने लगा, जो बिजली की रफ्तार से आगे बढ़कर हैवान से टकरा गया। इस दौरान जिंदगी मौत महंत, अग्नि महंत और बाकी सभी महंतों ने भी अपनी पूरी ताकत से हमले किए। वहीं छोटू ने भी जब अपने हाथों की सील बदली तो आसमान में तैयार हुआ प्राचीन ब्रह्मांड तकनीक का जाल तेजी से घूमने लगा और उसमें इकट्ठी हुई शक्तियों से धीरे धीरे एक हाथ बाहर आने लगा। वो हाथ पूरे रेगिस्तान जितना बड़ा था, जिसने आगे बढ़कर सीधे सरताज के चेले पर हमला कर दिया। सिर्फ यही नहीं, बल्कि छोटू ने अपनी बढ़ती धड़कनों को शांत करते हुए पीछे खींचे हुए सबसे ताकतवर तीर को भी तुरंत छोड़ दिया, जो आयाम को चीर कर हैवान से टकरा गया। उसके साथ ही बर्फीला कमल और हरे रंग की तलवार भी आकर उस हैवान से टकराए, जिसके बाद तो हमलों की लड़ी लग गई। फिलहाल आसमान का रंग पूरी तरह से बदल गया था और ऐसा नजारा दिखाई दे रहा था जो ना तो आज से पहले कभी देखा गया था और ना ही आज के बाद देखा जाने वाला था। अनगिनत हमले आकर उस हैवान के शरीर से टकराए और एक पल के लिए तो ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया ही तबाह होने वाली थी। खतरनाक शक्तियों की लहरें निकलकर चारों ओर फैलने लगी और 1000 मील तक की इमारतें, जंगल, पहाड़ पूरी तरह सपाट हो गए। इस दौरान ऐसा कंपन होने लगा कि पूरा पश्चिमी हिस्सा झटका खाकर ऊपर उठ गया और उसकी जगह ही बदल गई। वहीं उस जगह पर मौजूद इंसानों की हालत भी काफी बुरी हो गई थी। अनगिनत योद्धा उड़ते हुए दूर जा गिरे और जंग के मैदान से लापता हो गए। लेकिन वहां मौजूद लोगों ने इस बात को नजरअंदाज किया। आखिर मामला तादाद का नहीं था। तब छोटू, जरीना और बाकी सभी हजारों फुट पीछे हो गए और अवतार रैंक के योद्धा तक खून की उल्टियां करते हुए नजर आए। मगर किसी को भी अपने जख्मों की फिक्र नहीं थी, बल्कि हर कोई सामने की तरफ देखकर पता लगाना चाह रहा था कि उनके मिले जुले हमले का अंजाम क्या रहा था। वो हमला इतना ताकतवर था कि उस जगह का आयाम पूरी तरह से चरमरा गया था। इस वजह से बहुत देर तक तो वहां कुछ भी दिखाई नहीं दिया, जिसके बाद धीरे धीरे उस जगह से काफी दूर रेत पर थोड़ी हलचल होने लगी।
इस हलचल को महसूस कर सभी की नजरें एक साथ उस दिशा में गई। धीरे धीरे आयाम की धुंधलाहट गायब होने लगी और सभी ने देखा कि वो विशालकाय दानव सबके सामने दिखने लगा था। उस दानव को अभी भी अपने पैरों पर खड़े देखकर बहुत से लोगों ने हैरानी भरी आवाज में चिल्लाना शुरू कर दिया। ये कैसे मुमकिन है? ये शैतान आखिर अभी भी कैसे सही सलामत है? वहां मौजूद सभी इंसान खौफजदा दिखने लगे और वो सरताज के चेले को देखते जा रहे थे। सभी के चेहरों का रंग पूरी तरह उड़ गया था। आखिर सभी की पूरी शक्तियों से तैयार हुआ वो सबसे ताकतवर हमला कैसे इस सरताज के चेले का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। ये बात निंजा की समझ में भी नहीं आ रही थी और उसने घबरा कर कहा, आखिर ये कैसे हो सकता है? उस वक्त छोटू गौर से उस हैवान को देखता जा रहा था, जिसके बाद उसने परेशानी के साथ कहा, सरताज का चेला सारे हमलों को झेलने में कामयाब रहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसे जरा भी जख्म नहीं आए हैं। छोटू ने इतना कहा ही था कि अगले ही पल दरारें पड़ने की आवाज सुनाई पड़ने लगी और सभी ने देखा कि उस विशालकाय सरताज के चेले के शरीर पर एक छोटी दरार पड़ गई थी। पर यह तो बस शुरुआत थी और उस एक छोटी दरार के बाद तो दरारें पड़ती गईं, जिसके बाद वो दरारें उसके आधे से ज्यादा शरीर को ढकने लगी। इन दरारों में से अचानक चमकती हुई ढेर सारी रोशनियां बाहर निकलने लगी और सभी महसूस करने लगे कि उस हैवान के शरीर में किस कदर खतरनाक शक्तियां इकट्ठा हो रही थीं। लेकिन ये कुछ ऐसी शक्तियां नहीं थीं जो वो सरताज का चेला झेल सकता था। इस बारे में सोचकर योद्धाओं ने हैरत भरी आवाज में कहा, क्या इसका मतलब हमारा हमला कामयाब हुआ? क्या हम ये जंग जीत गए? हर किसी की नजर उस हैवान के शरीर पर ही टिकी थी, क्योंकि उसके शरीर के मिटने का मतलब तो इंसानों की जीत होती। मगर छोटू के चेहरे की परेशानी तो अभी भी बरकरार थी, जिसके साथ वो उस हैवान को देखता जा रहा था। इस परेशानी के साथ उसने मनी मन खुद से कहा, सरताज का ये चेला जानबूझकर हमारे सारे हमले झेल गया और इसने बचने की भी कोई कोशिश नहीं की। ऐसा कैसे हो सकता है? दरअसल उस हैवान के शरीर में सारे हमलों की शक्तियां चली गई थीं, जिस वजह से अब खुद असुर राजा उस हैवान को काबू नहीं कर पा रहा था। पर असुर राजा ने ऐसा मंजर क्यों आने दिया, ये बात छोटू को समझ ही नहीं आ रही थी। इतने में अरान्या भी हैरानी भरी आवाज में कहने लगी, क्या ये तबाह होकर हम सभी को भी मारना चाहता है? अगर इस हैवान का शरीर तबाह हुआ तो उस धमाके से पूरा पश्चिमी हिस्सा तबाह हो जाएगा। तब तो हम में से एक भी जिंदा नहीं बचने वाला। ये सुनकर छोटू के चेहरे की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई। अगर वाकई असुर राजा ऐसा ही कुछ करने वाला था, तब तो हालात बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो जाते। तभी आयामी महंत ने फिक्र से भरी भारी आवाज में छोटू से कहा, ध्रुव, तुम्हें और मुझे आयामी शक्तियां इकट्ठा कर एक नया आयाम खोल देना चाहिए। किसी के पास भागने का बिल्कुल वक्त नहीं है, इसलिए हमें हैवान के धमाके को दूसरे आयाम में भेजना पड़ेगा। पर वो भी जानते थे कि उनका बनाया आयाम कितनी ही शक्तियां रोकने में कामयाब होता। आखिर दोनों एक साथ काम करके इतने सारे लोगों की शक्तियों का सामना कैसे कर सकते थे? और भले ही वो थोड़ा वक्त हासिल करने में कामयाब हो जाते, फिर भी अनगिनत इंसान तो मारे ही जाते। मगर छोटू के पास कोई और रास्ता ही नहीं था, इसलिए वो वहां भरते हुए आयामी महंत की बात के लिए राजी हुआ। जरीना सबसे आगे खड़ी थी और लगातार सरताज के चेले के दरार से भरे शरीर को देखती जा रही थी। उस शरीर के फटने के ख्याल से खुद जरीना काफी घबरा गई थी, पर उसने हिम्मत बांधकर गूंजती हुई आवाज में कहा, असुर राजा, क्या यही था तुम्हारा हुक्म का इक्का? मैं पहले ही कह चुकी थी कि हम इंसान तुम्हें और तुम्हारे जैसे शैतानों को इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। एक बार फिर इस दुनिया में शांति वापस लौटेगी। तो क्या हुआ अगर तुम फटकर हम सभी को मार डालो? कम से कम ये दुनिया तुम जैसे शैतानों से मुक्त तो हो जाएगी। इसका मतलब तुम चाहे अब कुछ भी क्यों ना करो, हार तुम शैतानों की हुई। जरीना ने अपनी बात कहते हुए उस विशालकाय हैवान को देखते रहना जारी रखा और कुछ देर के लिए तो वहां खामोशी रही। लेकिन कुछ पलों बाद अचानक सरताज के चेले की हंसी सुनाई देने लगी, जो किसी पागल की हंसी जैसी लग रही थी। उस हैवान के माथे पर रोशनी चमकने लगी और वहां असुर राजा दिखाई देने लगा। उसका आधा शरीर बाहर आ गया था और उसकी हालत काफी बुरी लग रही थी। वो अपनी इस बेहद बुरी हालत में जरीना और उसके साथियों की तरफ देख रहा था, मगर असुर राजा के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। फिर इस मुस्कुराहट के साथ उसने कहा, बर्फ की मलिका, क्या तुम लोगों को सच में लगता है कि तुम ये जंग जीत गए? इस पर जरीना ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, तुम अब कर भी कह सकते हो असुर राजा, अगर तुम जरा भी हिले तो तुम्हारा शरीर धमाके में तबाह हो जाएगा। ये सुनते असुर राजा ने अपनी पागलपन भरी हंसी जारी रखी। बात तो तुम्हारी सही है बर्फ की मलिका, अब ऐसा ज्यादा कुछ है भी नहीं जो मैं कर सकता हूँ। निशानी पूर्वज ने अपनी कुर्बानी देकर शैतानों की दुनिया को हमेशा के लिए बंद कर दिया था, इसलिए आमन मेरे के गुलाम तुम्हारी इस मनहूस दुनिया में कैदियों की तरह फंसे रह गए। शुरू से ही हमें मालूम था कि अगर ये मामला बहुत लंबा खिंचा तो तुम इंसान ही जीत जाओगे। आखिर ये दुनिया तुम्हारा घर जो है,
लेकिन अभी भी हमारे पास एक रास्ता बचा है, मौजूदा हालात को बदलने का। ये सुनकर जरीना, छोटू और बाकियों के चेहरों की फिक्र और ज्यादा बढ़ गई और उनकी धड़कनें तेज होने लगी। तब असुर राजा के चेहरे पर अजीब सी दीवानगी नजर आने लगी, जिसके साथ उसने कहा, और वो रास्ता है दोनों दुनियाओं के बीच चढ़ी सील को खत्म करने का। ऐसा करने से हमारी दुनिया के सभी शैतान तुम्हारी इस दुनिया में आ सकेंगे। तब हमारे सरताज जिंदा हो जाएंगे और उनकी मदद से महान अंधेरे का शहंशाह सायरन। पर तभी जिंदगी मौत महंत ने उसे जवाब दिया, हारने की वजह से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया असुर राजा। दोनों दुनियाओं के बीच चढ़ी सील गुरुजी की कुर्बानी से तैयार हुई थी, इसलिए तुम तो छोड़ो, तुम्हारे जैसे गुलामों का वो सरताज तक उस सील को तबाह नहीं कर पाएगा। अगर तुम उस सील को तबाह करने का सपना देख रहे हो तो वो सिर्फ एक सपना ही रहेगा, कभी हकीकत में बदल नहीं पाएगा। इस पर असुर राजा ने हंसना जारी रखा और हैवान के दरार से भरे शरीर की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मेरे जैसे के लिए उस सील को तबाह करना नामुमकिन है। ऐसा तो सिर्फ निशानी पूर्वज की शक्तियां ही कर सकती हैं। इसलिए तो मैंने तुम सभी की शक्तियां अपने अंदर सोख ली हैं, ताकि अब इनका इस्तेमाल तुम्हारी ही मौत लाने के लिए करूं। फिलहाल इस सरताज के चेले में न सिर्फ पूरे शैतान की शक्तियां हैं, बल्कि तुम लोगों की बेवकूफी से हमारे पास तुम्हारी शक्तियां भी आ गई हैं। मेरे ख्याल से इतनी शक्तियां तो काफी होनी चाहिए। अगर तुम लोग मेरा साथ नहीं देते तो शायद मेरी ये तरकीब कभी काम नहीं करती। इसलिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। असुर राजा ने जैसी अपनी बात पूरी की, तब तक बहुत से लोगों के चेहरों का रंग उतर गया था। अब जाकर उन्हें समझ आया कि असुर राजा ने उनके मिले जुले हमले से बचने की कोशिश क्यों नहीं की थी। असुर राजा और उसके साथी शुरू से ही तैयार थे मरने के लिए, ताकि वो ऐसे हालात ला सके। एक बार दोनों दुनियाओं के बीच की सील टूट जाती, तब तो अंधेरे के गुलामों की पूरी दुनिया इस दुनिया में आ जाती। तब दोबारा प्राचीन जंग जैसा माहौल हो जाता, मगर उससे निपटने के लिए कोई निशानी पूर्वज नहीं होता। और सबसे खतरनाक बात होती गुलामों के सरताज का जागना, जिसके जागने से जायरन का जल्द जागना भी मुमकिन हो जाता। तब तो पूरे ब्रह्मांड पर शैतानी शक्तियों का कहर मंडराने लगता। इसलिए छोटू और प्राचीन महंतों की आंखों में भी अजीब सा खौफ नजर आने लगा। तब असुर राजा ने आसमान में देखकर कहा, अब हम देखते हैं हजारों साल बाद दुनिया का सबसे शानदार नजारा। हर कोई देख रहा था कि उस हैवान के शरीर की चमक बढ़ती जा रही थी, जिससे साफ हो गया कि वो कुछ ही पलों में फटने वाला था। तभी जरीना ने अपनी मुट्ठी कसते हुए अपने पूरे शरीर को बर्फ का बनाते हुए आगे बढ़ना शुरू किया। उसकी आंखें लाल हो गई थीं और साथ ही उसके शरीर से खूनी कोरा निकलने लगा। बर्फीली शक्तियां उस खूनी कोरे से मिल गई थीं, जो देखते ही देखते उस हैवान के चारों तरफ लिपटने लगी। ऐसा करते हुए जरीना ने कहा, महान हिमयुग हमला। वो बर्फीली शक्तियां बहुत ताकतवर थीं और उस हैवान को बर्फीली काल कोठरी में कैद करती जा रही थी। इतना ही नहीं, बल्कि उस काल कोठरी में बहुत से प्राचीन निशान भी चमक रहे थे, जिससे साफ हो गया कि जरीना ने सारी ताकत इस्तेमाल कर दी थी। उसे पता था कि भले ही इस काल कोठरी से हैवान के धमाके से पश्चिमी हिस्सा तबाह हो जाता, लेकिन कम से कम दोनों दुनियाओं की सील तो टूटने से बच जाती। ये देखकर असुर राजा ने हंसते हुए कहा, बर्फ की मलिका, तुम तो बड़ी नादान हो, अभी भी कोशिश कर रही हो उस तबाही को रोकने की। इस तबाही को अब कोई नहीं रोक सकता। कैसे बच पाएंगे छोटू और उसके साथी दोनों दुनियाओं की सील तबाह होने से, या फिर गुलामों का सरताज हो जाएगा हजारों साल बाद कैद से आजाद? जानने के लिए सुनते रहिए सुपर योद्धा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। असुर राजा उस हैवान को तबाह करने के लिए तैयार था, लेकिन जरीना ने उसे रोकने की कोशिश की। पर असुर राजा के चेहरे की हंसी बरकरार थी कि अचानक वो बर्फीली काल कोठरी कांपने लगी और तभी वो विशाल काय हैवान ताकतवर हमले करते हुए उस बर्फ को तोड़ने लगा। बहुत सारी बर्फ अनगिनत टुकड़ों में टूटकर आसमान में फैलने लगी। इस वक्त जरीना के चेहरे पर उसकी कमजोरी साफ नजर आ रही थी और वो खून की उल्टियां करते हुए बहुत पीछे चली गई। न सिर्फ उसका चेहरा, बल्कि उसका शरीर भी उसकी कमजोरी बता रहा था, क्योंकि वो लड़खड़ाने लगी थी। तब असुर राजा ने अपने हाथों की सील बदली, जिससे सभी को उस हैवान के शरीर से तबाही की बेइंतहा शक्तियां बाहर आती हुई महसूस होने लगी। आखिर में सभी की खौफ से भरी निगाहों के सामने वो विशाल काय हैवान, जिसमें न सिर्फ सभी इंसानों की शक्तियां शामिल थीं, बल्कि सारे शैतानों की भी शक्तियां थीं, दुनिया हिला देने वाले धमाके के साथ तबाह हो गया। वो नजारा देखने में ऐसा था जैसे दसों हजार सूरज एक साथ जलने लगे थे, जिसकी रोशनी पूरे पश्चिमी हिस्से को घेर चुकी थी। सिर्फ वो हिस्सा ही नहीं,
बल्कि उसकी रोशनी बाकी तीनों हिस्सों की सरहद से भी देखी जा सकती थी। उस रोशनी की चमक से सभी की आंखें चौंधिया गई थीं और किसी को भी कुछ नजर नहीं आ रहा था। लेकिन अचानक वो रोशनी एक साथ इकट्ठा होते हुए वहां से काफी दूर जाने लगी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बादलों से होकर इस दुनिया से बाहर निकल रही थी। तब असुर राजा की शैतानी हंसी उस इलाके में गूंजने लगी। अरे हाँ, एक बात तो मैं तुम लोगों को बताना ही भूल गया। हमारे सरताज तुम्हारे निशानी पूर्वज की सील से आजाद हो चुके हैं। जैसे इस रोशनी से दोनों दुनियाओं की सील टूट जाती है तो सरताज इस दुनिया में आएंगे और इंसानियत को खत्म कर अंधेरे के बादशाह ज़ायरन को जगा देंगे। और तब तुम्हारी दुनिया पूरी तरह तबाह हो जाएगी, जिसके बाद ब्रह्मांड में सिर्फ रहेगा हम शैतानों का राज। सभी देख रहे थे कि कैसे वो खतरनाक रोशनी तेजी से आगे बढ़ते हुए ऊपर जाती गई। इस दौरान असुर राजा की खूंखार हंसी चारों ओर गूंजती हुई सुनाई पड़ रही थी। अनगिनत लोगों की नजरें आसमान में जाती रोशनी पर पड़ी, जिसे देखकर सभी के दिल में अफसोस और मजबूरी नजर आने लगी। अगर वाकई गुलामों का सरताज दोबारा इस दुनिया में आने वाला था, तब तो उससे निपटने के काबिल कोई योद्धा नहीं होता। पिछली बार कम से कम निशानी पूर्वज तो जिंदा थे, लेकिन इस बार तो निशानी पूर्वज भी नहीं थे। ऐसे में गुलामों के सरताज जैसे सबसे ताकतवर शैतान से प्लूटोनिया वाले कैसे टकराते। इस दौरान असुर राजा ने भी अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी ताकि वो रोशनी और ज्यादा ताकतवर हो सके। जाहिर सी बात थी कि इस वक्त वो शैतान कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते थे, मगर मरने से पहले की उसकी हंसी पूरे इलाके में गूंजती रही, जिससे लोगों के चेहरों का रंग पूरी तरह बदल गया। प्राचीन वक्त में गुलामों के सरताज से जंग जीतने के लिए इस दुनिया को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। और तो और पिछली बार सुपर योद्धाओं की वजह से ज़ायरन भी जख्मी हो गया था। ऐसे में गुलामों के सरताज का जिंदा होना इशारा था कि बहुत जल्द ब्रह्मांड का सबसे खतरनाक शैतान और अंधेरे का बादशाह ज़ायरन जागने वाला था। रेगिस्तान में खड़े अनगिनत लोगों के चेहरों पर कमजोरी साफ नजर आ रही थी। भले ही वो लोग नहीं देख पा रहे थे कि रोशनी आखिर बादलों के पार जाते हुए कहां जा रही थी, लेकिन सभी को पता था कि अगर वाकई गुलामों का सरताज इस दुनिया में आ जाता, तब तो उसे हराने का कोई रास्ता ही नहीं बचता। इसका मतलब पूरी दुनिया खत्म होने वाली थी और इंसानियत हार गई थी। तभी प्राचीन महंतों ने भी चेहरे पर परेशानी के साथ कहा, गुलामों का सरताज सील तोड़कर आजाद हो गया, ये कैसे हो सकता है? इस परेशानी के साथ ही उनकी आंखों में अजीब सा डर और घबराहट भी नजर आ रही थी। वो जानते थे कि हैवान कोठरी के खिलाफ जंग लड़ने पर प्राचीन महंत और बाकी इंसान जीत सकते थे, लेकिन अब जो कि उनकी जंग गुलामों के सरताज से हो रही थी, जिसे खुद निशानी पूर्वज भी नहीं खत्म कर पाए थे, उसके सामने तो किसी को जरा सी भी उम्मीद नहीं थी जीतने की। इस दौरान छोटू सभी के चेहरों की परेशानी और मायूसी देखता गया, जिसके बाद उसने भी अपनी दोनों मुट्ठियां कसनी शुरू की। वो गुस्से में अपने दांत भी पीस रहा था, क्योंकि शैतान उन्हें चकमा देने में कामयाब रहे थे। अभी तक उन्हें यही लगता आ रहा था कि असुर राजा और हैवान कोठरी को खत्म करने पर वो शैतानों से जंग जीत जाते और इंसानों पर मंडराते खतरे को खत्म कर देते। लेकिन सच तो ये था कि शैतान उनसे लड़ना ही नहीं चाहते थे, बल्कि वो तो पागलों जैसे खुद को कुर्बान कर इंसानों की मिलीजुली शक्तियों की मदद से दोनों दुनियाओं की सील को तोड़ना चाहते थे। और मौजूदा हालात देखकर तो ऐसा लग रहा था कि इंसानों और शैतानों के बीच शैतान अपने मकसद को पूरा करने में कामयाब हो गए थे। ऐसा इसलिए क्योंकि इस पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं था जो गुलामों के सरताज का सामना कर पाता। अब हर कोई मायूस और मजबूर महसूस करने लगा। तभी एक लड़की की आवाज सभी के कानों में पड़ी, सभी लोग मेरी बात सुनिए, इतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अगर वो शैतान हमारे साथ साथ अपनी पूरी शक्तियां भी इस्तेमाल कर लेते हैं, तब भी दोनों दुनियाओं की सील नहीं टूटने वाली, क्योंकि उसे खुद गुरुजी ने तैयार किया था। ऐसे में आप लोगों को क्यों लगता है कि वो शैतान अपनी इस कोशिश में कामयाब हो जाएंगे? ये कहते हुए जरीना अपने हाथों की सील बदल रही थी, जिसके साथ ही उसकी बर्फीली शक्तियां निकलकर आसमान में एक बहुत बड़े आईने में बदल गई। वो आईना इतना साफ था कि उसके दूसरी तरफ ब्रह्मांड नजर आ रहा था। वहां पर चांद और सूरज आगे बढ़ते दिख रहे थे, जिसके कुछ पल बाद उस आईने में अजीब सा अंधेरा छाने लगा। उस अंधेरे में इकलौती चमकती रोशनी थी, एक विशालकाय प्राचीन जाल की, जिसकी शक्तियां देखकर ही किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाते। उस जाल में बहुत सी रोशनियां एक के ऊपर एक मौजूद थी, मगर फिर भी उस जाल के ठीक नीचे एक बहुत बड़ी दरार नजर आ रही थी। इस दरार की दूसरी तरफ शैतानों की दुनिया मौजूद थी, मगर उस दरार को उस शक्तिशाली जाल ने बंद कर दिया था। तब हर किसी ने गौर से उस जाल को देखकर कहा, क्या ये जाल वही सील है जिसे निशानी पूर्वज ने अपनी जिंदगी कुर्बान करके तैयार किया था? इतने में हर किसी को देखा कि दूर से एक चमकती हुई रोशनी आगे आने लगी, जो देखने में वैसी रोशनी लग रही थी जैसी कुछ देर पहले उनकी आंखों के सामने से अंतरिक्ष में गई थी। वो रोशनी तेजी से आगे बढ़ते हुए जोरदार झटके के साथ उस शक्तिशाली जाल से जाकर टकरा गई।
वैसे तो वहां मौजूद इंसान उस जगह से बहुत दूर थे, लेकिन उन्हें भी प्लूटोनिया कुछ पलों के लिए कांपता हुआ महसूस होने लगा। सभी की नजर उस शक्तिशाली जाल पर ही थी, जिसे देखते वक्त सभी के दिल उछलकर उनके गले तक आ गए थे। ऐसा इसलिए क्योंकि निशानी पूर्वज का छोड़ा गया वो जाल इंसानों की आखिरी उम्मीद था। अगर वो जाल टूट जाता तो दरार खुल जाती और शैतान पूरे ब्रह्मांड में फैलते हुए इंसानों की जिंदगी खत्म कर देते। सभी ने देखा कि उस खतरनाक टक्कर के बाद उस जाल में से शक्तियों की एक बहुत बड़ी लहर निकली और वो जाल चौंधियाती रोशनी के साथ चमकने लगा। वो रोशनी बड़ी अजीब लग रही थी, जो देखते ही देखते एक प्राचीन बुजुर्ग में बदल गई। वो बुजुर्ग काफी लंबा था और उसने अपना हाथ लहराते हुए शक्तियों की खतरनाक लहर को गायब कर दिया। तब जिंदगी मौत महंत के साथ ही बाकी महंतों ने भी उस बुजुर्ग को देखते हुए कहा, गुरुजी। उसके बाद सभी शक्तियों के झटकों को वो चमकता हुआ बुजुर्ग रोकता जा रहा था। सभी देख रहे थे कि वो टक्कर बराबरी की हो रही थी, जिसमें कोई भी जीत नहीं पा रहा था। सभी महसूस कर रहे थे कि उनके शरीर घबराहट के मारे पसीने से तरबतर हो गए थे। छोटू भी लगातार उस टक्कर को देखता गया, वो भी बिना अपनी पलकें झपकाए। उसे समझ आया कि वो पहले भी उस जगह पर जा चुका था, जब वो आयामी प्राचीन निशान को काबू करने की कोशिश कर रहा था। इसलिए वो अच्छी तरह जानता था कि वो सील कितनी ज्यादा ताकतवर थी। ये सिलसिला काफी देर तक चलता रहा, जिसके बाद सभी को दिखा कि तबाही की शक्तियों वाली रोशनी कमजोर पड़ने लगी। जाहिर सी बात थी कि बार बार नाकाम होने के बाद अब उसकी काफी शक्तियां खर्च हो चुकी थीं। चाहे कुछ क्यों ना था, लेकिन असुर राजा कभी निशानी पूर्वज को टक्कर नहीं दे सकता था। इसके बावजूद धमाके सुनते वक्त छोटू और बाकियों के चेहरों पर परेशानी बरकरार रही और वो लगातार आईने में देखते गए। तब उस चमकते बुजुर्ग को देखकर अचानक छोटू को अपने दिल में कुछ महसूस होने लगा और उसने कहा, मुझे ऐसा अजीब एहसास क्यों हो रहा है? छोटू ने अपनी नजरें ऊपर की तरफ करते हुए जरीना की तरफ देखा, जिसकी मुट्ठी कसी हुई थी और उसके चेहरे पर घबराहट थी। जिस वक्त छोटू परेशान हो रहा था, उतने में दोनों दुनियाओं के बीच की दरार पर चढ़ी सील न केवल अचानक जोर जोर से कांपने लगी, बल्कि उस सील के पीछे एक बड़ा ही खतरनाक और खूंखार शैतान नजर आने लगा। उस सील की कपकपी और ज्यादा बढ़ गई और अचानक काले रंग की रोशनी सील के पीछे से आगे आते हुए सीधे निशानी पूर्वज के माथे में घुस गई। एक झटके में आसपास होता शोर एक अजीब सी खामोशी में बदल गया, जिसमें हर किसी ने देखा उस रोशनी की वजह से निशानी पूर्वज झटका खाकर पीछे हो गए। अनगिनत नजरें उस अचानक हुए हमले को देखकर हैरान थी। कोई नहीं समझ पा रहा था कि आखिर वो हमला कहां से हुआ था, और तो और वो खूंखार शैतान कैसे दरार के इस पार आने में कामयाब हो गया। तब जरीना ने अपने दांत पीसते हुए कहा, वो शैतान जो दरार को पार करने में कामयाब हुआ और कोई नहीं, गुलामों का सरताज है। इस वक्त सभी महंतों के चेहरों का रंग भी बदल चुका था, क्योंकि वो भी एक बहुत ही पहचानी हुई शक्ति पिछले हमले में महसूस कर रहे थे। वो पहचानी हुई शक्ति असल में गुलामों के सरताज की थी। छोटू भी हैरत भरी निगाहों के साथ वो नजारा देखता गया। वो जानता था कि गुलामों के सरताज ने असुर राजा के तैयार किए हमले का फायदा उठाकर चुपके से उस जाल पर हमला कर दिया था। इसलिए दोनों तरफ से हमले करते हुए वो सील को तबाह कर दरार को फिर से खोलना चाहते थे। बल्कि शुरू से असुर राजा को पता था कि भले ही उस हमले में प्लूटोनिया के सबसे ताकतवर इंसानों की शक्तियां क्यों ना मिली थी, पर वो हमला काफी नहीं होता। इसलिए उसने गुलामों के सरताज की ताकत की मदद लेने का फैसला किया। इस बारे में सोचते हुए छोटू का शरीर थोड़ा कांपने लगा और वो कुछ सोचकर कहने लगा, लेकिन गुलामों के सरताज को कैसे पता चला कि यह हमला इस वक्त पर होना था? कहीं ऐसा तो नहीं कि हैवान के शरीर से सरताज के हाथ से उसे खबर मिली? मतलब हजारों साल पहले जब गुलामों का सरताज कैद हुआ था, तब उसे पता था कि एक दिन ऐसा कुछ होने वाला था, इसलिए उसने अपना हाथ खुद काट दिया था। बाप रे बाप! छोटू इस बात से घबरा गया कि गुलामों का वो सरताज कितना ज्यादा शातिर और समझदार था। उसे पता था कि हजारों साल बाद एक दिन तो ऐसा आता जब उसे आजाद होने का मौका मिल जाता। तब अनगिनत योद्धा भी उस शैतान को देखते गए और उनके चेहरों पर अजीब सा खौफ नजर आने लगा। सभी देख रहे थे कि किस तरह जाल की रक्षा करता हुआ चमकता बुजुर्ग धीरे धीरे गायब होने लगा। जाहिर सी बात थी कि दो तरफ से होते ताकतवर हमले उस पर भारी पड़ रहे थे। तब लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई, क्योंकि उस चमकते बुजुर्ग के गायब होने का मतलब था इंसानों की आखिरी उम्मीद का खात्मा। तब तो पूरी दुनिया अंधेरे के गुलामों से भर जाती, जो हर इंसान को खत्म कर देते। छोटू ने लोगों की परेशानी भरी आवाज सुनी, जिनमें मायूसी, दर्द और मजबूरी मौजूद थी। ये कुछ ऐसा था जैसे दुनिया खत्म होने का दिन उनकी आंखों के सामने आ गया था। इस दौरान जरीना अपनी मुट्ठी काफी जोर से कस रही थी और चमकते बुजुर्ग को गायब होते देखती जा रही थी। लेकिन जैसे ही उस बुजुर्ग का वो अंश पूरी तरह गायब होने वाला था, अचानक उसकी आंखों में अजीब से जज्बात नजर आने लगे। इस जज्बात के साथ उसने अपनी नजर इस तरह घुमाई जैसे वो आईने में देखकर सभी इंसानों से बात कर सकता था। आईने की तरफ देखकर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई, जिसके साथ उसने कहा, बच्चों, मायूस होने की जरूरत नहीं है।
उसकी आवाज सुनते ही आईने के दूसरी तरफ मौजूद सभी इंसान दंग रह गए कि कैसे वो बुजुर्ग उनसे बात कर पा रहा था। इतने में उस बुजुर्ग ने अपनी बात आगे कही। मेरे सबसे काबिल शिष्यों, गुलामों के सरताज ने भले ही एक छुपी हुई चाल इस्तेमाल की, लेकिन एक छुपी हुई चाल मेरी भी थी, और वो छुपी हुई चाल है मेरे काबिल शिष्य। हाँ, तुम सभी मेरे हुक्म के एक के हो। दुनिया की सबसे बड़ी जंग में तुम लोग इस दुनिया को बचाओगे, इस बात पर मुझे पूरा यकीन है। बच्चों, जब इस दुनिया में ऐसा कुछ होता है जिसे हम सच्चे दिल से बचाना चाहते हैं, तब हमारे पास असली ताकत होती है। फिर चाहे कोई पहाड़ भी सामने क्यों ना आ जाए, उससे टकराने का जज्बा और ताकत अपने आप आ जाते हैं। यह एहसास मैंने खुद महसूस किया है, और इस बार यह एहसास तुम्हें महसूस करना होगा। अगर तुम्हें लगता है कि मैंने इस दुनिया को बचाने की जिम्मेदारी जबरदस्ती तुम सभी के कंधों पर डाल दी, तो मुझे माफ कर देना। वो बुजुर्ग मुस्कुराता रहा, जिसके बाद उस पर एक और हमला हुआ और आखिरकार वो पूरी तरह गायब हो गया। अब उसका सिर्फ तैयार किया गया जाल बचा था, जो दोनों दुनियाओं के बीच की दरार को बंद किए हुए था। जरीना ने उस बुजुर्ग को जब गायब होते हुए देखा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, जिन्हें उसने पोंछकर मुस्कुराना शुरू कर दिया। ऐसा करते हुए जरीना बोली, गुरुजी, आप बेफिक्र रहिए, आपके शिष्य जानते हैं कि उन्हें क्या करना है। रेगिस्तान में तेज हवाएं चलती जा रही थी, जिसमें अनगिनत लोगों के चेहरों पर घबराहट नजर आ रही थी। निशानी पूर्वज के उस आखिरी अंश के गायब होने के बाद लोगों की फिक्र और ज्यादा बढ़ गई। वो आईने के जरिए देख सकते थे कि उस बुजुर्ग के गायब होने के बाद अब वो जाल काफी कमजोर पड़ गया था। ऐसे में गुलामों के सरताज के सामने तो कोई जाल टिक ही नहीं पाता, और सभी शैतान दोबारा इस दुनिया में आकर तबाही मचाते। तब आसमान में मौजूद महंतों ने आ भरते हुए जरीना की तरफ नजरें घुमाई। उनकी नजर जरीना की तरफ होते देख सभी इंसानों की नजर भी उसकी तरफ हुई। आखिर निशानी पूर्वज की बातों के हिसाब से उनके शिष्य ही इस मुश्किल को संभाल सकते थे, और सभी शिष्यों में सबसे काबिल जरीना यानी बर्फ की मलिका ही थी। छोटू भी अनगिनत नजरें जरीना की तरफ होते देखने लगा, जिसके साथ ही उसने सभी की आंखों में उम्मीद की आखिरी किरण देखी। इस दौरान जरीना ने बाकियों को नजरअंदाज कर छोटू की तरफ देखना शुरू किया, और उसकी नजर छोटू की तरफ होते देख बाकियों की नजरें भी छोटू की तरफ होने लगी। कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर जरीना के दिमाग में क्या चल रहा था। तो आखिर कैसे बचा पाएंगे प्लूटोनिया को छोटू और बाकी इंसान गुलामों के सरताज के कहर से? जानने के लिए आपको सुनना होगा दी वन एंड ओनली आरजे रेवांश के साथ सुपर योद्धा, सिर्फ आपके अपने पॉकेट एफएम पर। रेगिस्तान में छाई बहुत देर की खामोशी के बाद छोटू ने मुस्कुराना शुरू किया। वहीं उसकी मुस्कुराहट देखकर जरीना ने गूंजती हुई आवाज में कहा, इस वक्त गुलामों का सरताज अपनी सील तोड़कर आजाद हो चुका है, और वो कोशिश कर रहा है गुरुजी की सील तोड़ने की, जो वो दोनों दुनियाओं के बीच की दरार में तैयार कर गए हैं। लेकिन साथ ही वो शैतान हमारे प्लूटोनिया को भी देख पा रहा है। अगर उसे गुरुजी की सबसे मजबूत सील तोड़नी है तो ऐसा करने में उसे साल भर के आसपास का वक्त लगेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि वो अभी अभी आजाद हुआ है, और साथ ही असुर राजा की इकट्ठा की गई सारी शक्तियां खत्म हो चुकी हैं। देखा जाए तो अब हमारी इस गठबंधन फौज का कोई फायदा नहीं है। साल भर बाद दुनिया की तबाही का दिन आने वाला है, जिससे बचने का हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है एक और निशानी पूर्वज यानी प्लूटोनिया का अगला सुपर योद्धा तैयार करना। जरीना की बात सुनते वक्त अनगिनत योद्धा बिल्कुल शांत थे। सभी समझ रहे थे कि एक और निशानी पूर्वज के होने पर प्लूटोनिया को खत्म होने से बचाया जा सकता था। लेकिन सवाल यह था कि क्या प्लूटोनिया का दूसरा सुपर योद्धा तैयार करना इतना आसान था? छोटू ने जरीना को घूरते हुए देखा, जिसके बाद उसके दिल की बेचैनी और ज्यादा बढ़ गई। तभी जरीना अपनी मुट्ठी कसते हुए चिल्लाई, अब मैं इस दुनिया की सारी कुदरती शक्तियों को जगाने वाली हूं। इसके साथ मिलेंगी सभी प्राचीन महंतों की शक्तियां, 8 प्राचीन निशानों की शक्तियां, और फेरिस्त के 9 सबसे ताकतवर खजानों की शक्तियां। इतनी शक्तियां अद्वैत बनने के लिए काफी होंगी। अब इस दुनिया को इसका दूसरा निशानी पूर्वज मिलने वाला है। उसके इतना कहते ही चारों ओर हंगामा मच गया, बल्कि बहुत से लोगों की आंखों में बेइंतहा हैरानी नजर आने लगी, जो कुछ ही पलों में बेहिसाब खुशी में बदल गई। सभी जान गए थे कि जरीना इन सभी शक्तियों का इस्तेमाल कर इस दुनिया की दूसरी निशानी पूर्वज बनने वाली थी। वहां तक पहुंचने के लिए सबसे पहले उसे अवतार से अद्वैत बनना पड़ता। वहीं जिंदगी मौत महंत और बाकी महंत भी जरीना के ऐलान से हैरान रह गए थे। वो भी समझ गए थे कि इस कदर शक्तियों का इस्तेमाल कर जरीना अद्वैत बनना चाह रही थी। तब छोटू ने जरीना की तरफ देखकर परेशानी भरी आवाज में कहा, जरीना, तुम अद्वैत बनने की कोशिश कर रही हो, लेकिन तुम्हारी इसमें कामयाब होने की उम्मीद कितनी है? और अगर तुम ऐसा करने में नाकाम रही तब तुम्हें क्या होगा?
छोटू के चेहरे पर परेशानी और नाराजगी दिख रही थी, जिसे देखकर जरीना ने साफ अंदाज में कहा, 10 में से 3 बार ऐसी कोशिश में कामयाब हुआ जा सकता है ध्रुव, लेकिन अगर मैं ऐसा करने में नाकाम रही तो मेरा ये अवतार भी तबाह हो जाएगा और मैं इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। उसने जैसे ही ये कहा तो आसपास फैला खुशी का माहौल अचानक से जम गया और सभी की खुशी लापता हो गई। 10 में से महज 3 बार कामयाब होने का मतलब ऐसी कोशिश 7 बार नाकाम हो जाती थी। इसलिए अनगिनत लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे, क्योंकि अब उन्हें हालात की मुश्किलें समझ आने लगी थीं। आखिर अद्वैत बनना इतना आसान कैसे हो सकता था, बल्कि बर्फ की मलिका जैसी सबसे ताकतवर योद्धा तक 10 में से सिर्फ 3 बार ही कामयाब हो सकती थी। और अगर गलती से उसकी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया और वो नाकाम हुई, तब तो अंजाम बहुत खौफनाक होता। छोटू कुछ देर के लिए तो जरीना को देखता गया, क्योंकि उसे पहले ही लगने लगा था कि ऐसा ही कुछ सच था, लेकिन तब भी छोटू को कुछ गड़बड़ लग रही थी। इसलिए उसने थोड़ा झिझकने के बाद पूछा, और अगर तुम कामयाब हो जाती हो तब क्या होगा? ये सवाल सुनकर जरीना की आंखों में हल्की परेशानी दिखी, जिसे काबू करते हुए उसने तुरंत जवाब दिया, अगर मैं अद्वैत बनने में कामयाब हुई, इसका मतलब मैं दूसरी निशानी पूर्वज बनने में कामयाब हो जाऊंगी। तुम इस बारे में और क्या जानना चाहते हो? इस पर छोटू ने उसकी आंखों की एक पल की झिझक देख ली थी, जिसके चलते उसने उसकी बात को नजरअंदाज कर मुन्नी की तरफ देखकर पूछा, जिंदगी मौत महंत, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि सिर्फ इतना ही सच है या इसके आगे का सच हमसे छुपाया जा रहा है? छोटू जिंदगी मौत महंत और बाकी महंतों के चेहरों को देख रहा था, जिसमें उसे थोड़ी परेशानी नजर आ रही थी। तब जिंदगी मौत महंत ने आभरते हुए कहा, बहना, इस पड़ाव पर ध्रुव से कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। अगर ये अपनी कोशिश में नाकाम रही और अद्वैत नहीं बन पाई, तब इसका अस्तित्व ही इस दुनिया से खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर ये अद्वैत बनने में कामयाब हो गई, तो इसके सारे जज्बात पूरी तरह गायब हो जाएंगे और इसे कोई रिश्ता याद नहीं रहेगा। गुरुजी हमेशा कहते थे कि बहना ही अगली निशानी पूर्वज बनने के काबिल है, क्योंकि इसे जज्बात खोने का कोई डर ही नहीं था। मगर इस जन्म में हालात थोड़े बदल गए हैं। ये सुनते वक्त छोटू के चेहरे पर बेइंतहा नाराजगी नजर आने लगी, जिसके चलते वो अपनी मुट्ठी कसने लगा। जिंदगी मौत महंत की बात से वो समझ गया था कि चाहे जरीना अद्वैत बनने में कामयाब होती या नाकाम, उसके और छोटू के रिश्ते का अंत तो बुरा होना ही था। वहीं जब जरीना ने छोटू की आंखों में जलती गुस्से की आग देखी, तो वो भी घूरते हुए उसे देखती रही। तब छोटू के जहन में एक बात आई और उसने तुरंत सवाल किया, क्या सिर्फ तुम ही ये कोशिश कर सकती हो और कोई नहीं? तब जरीना ने अपनी नजरें आसपास घुमाते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि यहां मौजूद सभी लोगों में मेरे अलावा कोई और अद्वैत बन सकता है? ये मेरा गुरूर नहीं है, बस हकीकत यही है कि अगर मेरे कामयाब होने की उम्मीद 10 में से 3 बार है, तो किसी और के कामयाब होने की उम्मीद शायद 10 में से 2 बार होगी। ऐसा करना इस दुनिया को बचाने में तो मदद नहीं करेगा ना ध्रुव? इतने में छोटू ने साफ अंदाज में कहा, मुझे कोई तकलीफ नहीं है कोशिश करने में। देखा जाए तो बर्फ की मलिका के अलावा सिर्फ छोटू ही था जो त्रिलोकनाथ तांत्रिक था। अगर बात शक्तियों की हो तो शायद उसकी शक्तियां जरीना से कमजोर हो जाती, मगर छोटू बाकी प्राचीन महंतों से तो ज्यादा ही काबिल था अद्वैत बनने के। लेकिन जरीना उसकी बात सुनते ही गुस्से में चिल्लाई, तुम? बिल्कुल नहीं। देखो, दुनिया को बचाने की कोशिश करना मेरी नियति है, जिसे कोई नहीं बदल सकता ध्रुव। पर उसकी बात सुनकर छोटू गुस्से में अपनी मुट्ठी कसते हुए जरीना को घूरता गया। आखिर में उसने गहरी सांस लेकर चेहरे पर एक अजीब सी मायूसी के साथ भारी आवाज में कहा, क्या सच में यह तुम्हारा आखिरी फैसला है? मैं जानता हूं कि शायद मैं इस कोशिश के काबिल नहीं हूं, लेकिन मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता जरीना। जब जरीना ने छोटू के चेहरे पर झलकते जज्बात देखे, तो उसकी आंखों में भी अजीब सा असमंजस दिखा, मगर उसने अपने दिल पर पत्थर रखकर हामी भरते हुए छोटू की बात का जवाब दिया, ये मुझे ही करना होगा ध्रुव। ये सुनकर छोटू मजबूरी में अपना सर हिलाने लगा और उसकी मायूसी छुपाए नहीं छुप रही थी। एक पल बाद उसने वहां से जाते हुए कहा, अगर ऐसा है तो मैं उम्मीद करता हूं कि तुम कामयाब हो जाओ। मगर जरीना ने जैसे ही छोटू को जाते हुए देखा, तो उसने तुरंत उससे कहा, रुक जाओ ध्रुव, इस आखिरी पड़ाव में मुझे तुम्हारे प्राचीन पाषाण और प्राचीन निशानों की शक्तियों की जरूरत पड़ेगी। मैं उम्मीद करती हूं कि तुम उन्हें काबू करने में मेरी मदद करोगे। तब छोटू के चेहरे के जज्बात साफ नजर आ रहे थे और उसने रुआसी आवाज में पूछा, क्या मैं तुमसे एक आखिरी सवाल पूछ सकता हूं? इस वक्त मैं बर्फ की मलिका से बात कर रहा हूं या फिर मेरी सबसे अच्छी दोस्त जरीना से? छोटू के इस सवाल पर जरीना एक अजीब सी खामोशी में डूब गई। इस दौरान गठबंधन के योद्धा उन दोनों की तरफ देखकर समझने लगे कि दोनों के बीच जरूर कोई बेहद खास रिश्ता था, मगर किसी ने भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। वहीं छोटू देख रहा था कि कैसे उसके सवाल से जरीना खामोश हो गई। तब उसे कुछ समझ आने लगा, जिसके बाद उसने मुस्कुरा कर कहा, कुछ मत कहो,
मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया। जरीना हमेशा मेरे दिल में रहेगी। बर्फ की मलिका, शुक्रिया, जो मुझे आज तक जरीना के ना होने का एहसास महसूस नहीं हुआ। इतना कहकर छोटू ने एक छोटा खंजर निकालकर अपनी उंगली पर घाव कर दिया, जिससे खून निकलने लगा। फिर उस खून से छोटू ने हवा में एक लकीर बना दी, जिसके चलते अचानक तीनों प्राचीन निशान कांपने लगे। उनकी कपकपी से साफ समझ आ रहा था कि वो छोटू से दूर जाने को तैयार नहीं थे, मगर छोटू ने तुरंत तीनों प्राचीन निशान बाहर निकाले, जिसके तुरंत बाद छोटू के चेहरे पर कमजोरी नजर आने लगी। इतना ही नहीं, बल्कि उसने तीनों प्राचीन निशानों को खूनी लकीर में रखकर उनसे हमेशा हमेशा के लिए अपना रिश्ता तोड़ना चाहा। जब लोगों ने ऐसा होते हुए देखा तो उनके चेहरों का रंग बदलने लगा। सभी घबराने लगे, क्योंकि वो जानते थे कि प्राचीन निशान को अगर उसका मालिक जबरदस्ती अलग कर दे तो इससे उस मालिक को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचता था। और यहाँ तो बात तीन प्राचीन निशानों की थी, पर छोटू रुका नहीं और उसने अपने प्राचीन निशानों से अपना रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दिया। छोटू को ऐसा करने में बहुत दर्द हुआ था और उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था, पर छोटू ने जैसे तैसे अपने पास से प्राचीन पाषाण, शून्य पाषाण और करिश्माई प्राचीन दरबार निकालते हुए कहा, जाओ और उसकी मदद करो। ये देखकर बुलवा काफी परेशान दिखने लगा और उसने तुरंत कहा, लेकिन ध्रुव, नियति ने। लेकिन छोटू ने तो उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहा, नियति को जो करना होगा वो करेगी बुलवा। अब जाओ उसके पास। एक और चीज है जो मुझे करनी चाहिए, क्योंकि मैं दो जगहों पर एक साथ नहीं हो सकता, इसलिए यही एक रास्ता है बुलवा, इसे ताकतवर बनाने का। बर्फ की मलिका को विनाश के बादशाह की अवतार शक्तियां भी दे देना। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। माफ करना ध्रुव भैया, शायद नसीब में किसी और का सुपर योद्धा बनना लिखा है। उसकी बात सुनकर बुलवा दंग रह गया और ऐसा ही हाल दूर खड़ी बर्फ की मलिका का भी था, जो तीनों प्राचीन निशानों को देखकर कांपने लगी। इतने में छोटू ने चिल्लाते हुए कहा, बर्फ की मलिका, मैं दुआ करूंगा कि तुम अपनी कोशिश में कामयाब हो जाओ। खैर, अब जबकि मेरे पास देने को और कुछ नहीं है, इसलिए मैं यहां से चलता हूं। इतना कहकर छोटू वहां नहीं रुका और रोशनी में बदलकर तेजी से पश्चिमी हिस्से से बाहर जाने लगा। उसे इस तरह जाते देख अरान्या, गुड़िया और निंजा भी उसके पीछे जाने लगे। इस दौरान ध्रुव शौर्य ने चेहरे पर परेशानी के साथ इस बारे में सोचा कि उसे क्या करना चाहिए था। तब उसने आ भरते हुए कहा, सच्चाई और मेहनत के सामने कभी कभी नसीब को भी हार माननी पड़ती है। मुझे जल्द से जल्द आचार्य से संपर्क बनाना चाहिए। एक बात तो तय है, या तो बर्फ की मलिका या तो छोटू, दोनों में से कोई तो प्लूटोनिया का सुपर योद्धा बनेगा। इसलिए अब मुझे जल्द से जल्द लवेरिया में रहने वाले उस तीसरे सुपर योद्धा का पता लगाना होगा। ये कहते ही ध्रुव शौर्य भी रोशनी में बदलकर वहां से जाने लगा। ये नजारा देखते वक्त अनगिनत लोग खामोश थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि हालात ऐसे पड़ाव पर कैसे पहुंचे। तब बर्फ की मलिका ने अपने हाथ आगे बढ़ाकर तीनों प्राचीन निशान, प्राचीन पाषाण और बाकी अनमोल चीजें हासिल की। इस दौरान उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट और खलिश महसूस हो रही थी। उसे अंदर ही अंदर बहुत बुरा लग रहा था, जिसके साथ उसने मन ही मन खुद से कहा, मैं हमेशा तुमसे झूठ कहती रही ध्रुव, मुझे माफ कर देना, मैं हूं ही तुम्हारी नफरत के लायक। असुर राजा के पागलपन भरे कदम के बाद हैवान कोठरी के साथ होती इंसानों की वो जंग तो खत्म हो गई थी, लेकिन दुनिया के खत्म होने का खतरा अभी भी मंडरा रहा था। बल्कि अब तो खुद गुलामों का सरताज आजाद हो गया था। इस दौरान दोनों दुनियाओं के बीच की दरार पर चढ़ाई गई सील हर गुजरते लम्हे के साथ कमजोर पड़ती जा रही थी। अब जैसी वो सील खत्म हो जाती तो गुलामों का सरताज दोबारा प्लूटोनिया पर आ जाता और कहर मचाने लगता। उस दिन के बाद गठबंधन की तीनों फौजें पश्चिमी हिस्से से वापस लौट आईं। वहां सिर्फ सबसे ताकतवर योद्धा मौजूद थे, ताकि अगर कोई गड़बड़ होती तो वो उसे संभाल पाते। लेकिन अब तो इतनी बड़ी फौज का कोई फायदा ही नहीं था। आखिर अब गुलामों का सरताज जो आजाद हो गया था। ऐसे में अगर प्लूटोनिया वाले दूसरा निशानी पूर्वज नहीं तैयार कर पाते तो चाहे करोड़ों की फौज ही क्यों ना खड़ी कर दी जाए, गुलामों के सरताज को हराया नहीं जा सकता था। फिर जैसे जैसे वो तीनों फौजें वापस जाने लगी तो पश्चिमी हिस्से में हुई उस जंग के बारे में बाकी दुनिया वालों को भी पता लगने लगा। पूरा प्लूटोनिया कांप उठा था और सभी ने उल्टी गिनती गिननी शुरू कर दी थी। सभी समझ गए थे कि कुछ ही वक्त में दुनिया को तबाह करने वाला गुलामों का सरताज उनके प्लेनेट पर आने वाला था। और एक बार प्लूटोनिया तबाह हो जाता तब तो जायरन को ब्रह्मांड का विनाश करने में कोई तकलीफ नहीं होती। इस खौफ से भरे माहौल में इकलौती उम्मीद की किरण थी बर्फ की मलिका की कोशिश। लेकिन उस कोशिश का अंजाम क्या होने वाला था ये कोई नहीं जानता था। जब छोटू पश्चिमी हिस्सा छोड़कर लौट आया तो वो सीधे गालवान साम्राज्य पहुंचा। इतने सालों में ये पहली बार था जब वो हर चीज से थक चुका था। बल्कि उसे तो इतनी थकान हो गई थी कि वो ना तो यावरदल लौटा और ना ही अपने परिवार के पास। छोटू तो आसमान में खड़े होकर कुछ सोचने के बाद उस साम्राज्य की पश्चिमी दिशा की ओर बढ़ने लगा।
बहुत से पहाड़ों के बाद उसकी आंखों के सामने एक बहुत ही छोटा शहर दिखाई देने लगा। वो शहर ज्यादा बड़ा नहीं था और छोटू का उससे एक खास रिश्ता था। ऐसा इसलिए क्योंकि ये शहर था बवेरिया शहर, जहां से छोटू का लंबा चौड़ा सफर शुरू हुआ था। यही वो जगह थी जहां छोटू पैदा हुआ था और बड़ा हुआ था। छोटू उस शहर की सड़कों पर आगे बढ़ता रहा और वो देखने लगा कि कैसे वो छोटा शहर कितना बदल गया था। लेकिन यादों का सहारा लिए छोटू जानी पहचानी गलियों से होकर गुजरने लगा। तभी उसे एक जानी पहचानी खुशबू महसूस हुई और उसने पलट कर देखा कि उसके ठीक बगल में चल रही थी अरान्या। अरान्या के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, जिसके साथ उसने पूछा, ध्रुव, तुम ठीक हो ना? यह पहली बार था जब वो छोटू को इतना ज्यादा थका हुआ देख रही थी। हमेशा से ही छोटू के अंदर एक जज्बा था और कुछ कर दिखाने का इरादा था, लेकिन इस वक्त सब ठंडा पड़ चुका था। ये वक्त कुछ ऐसा था जैसे उसे फर्क ही नहीं पड़ता अगर ये दुनिया खत्म भी हो जाती। छोटू हमेशा जख्म झेलता, लेकिन दोबारा खड़े होकर चुनौती का सामना करने लगता। लेकिन इस वक्त उसका कुछ करने का मन ही नहीं था। फिर थोड़ी मायूसी के साथ छोटू ने अपना सिर हिलाया और देखा कि अरान्या ने उसका हाथ थाम लिया था। इस दौरान छोटू पहले तो थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन फिर उसने अरान्या की तरफ देखकर कहा, मुझे माफ कर देना अरान्या, मैं भटक गया था। जाहिर सी बात थी कि वो गालवान साम्राज्य से निकला ही था अरान्या के प्यार की वजह से, और बीच में उसका जरीना से भी अजीब सा रिश्ता बन गया। छोटू को लगा कि वो जरीना से प्यार करने लगा था, लेकिन आज उसे समझ आया कि कौन उसके साथ शुरू से था। और तो और जिसे वो जरीना समझ रहा था वो असल में बर्फ की मलिका थी। इन ख्यालों के बारे में सोचते हुए छोटू की आंखें अचानक नम होने लगी और तब अरान्या ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है ध्रुव। सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। इतने में छोटू ने उसका हाथ कसकर थामते हुए कहा, चलो अरान्या, मैं तुम्हें हमारा असली घर दिखाता हूं, जहां मैं पैदा हुआ था। तो कौन से रोमांचक मोड़ पर पहुंचने वाला है छोटू का ये सफर? क्या जरीना सच में दूसरा निशानी पूर्वज बन पाएगी? और क्या होगा जायरन का? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए सुपर योद्धा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। छोटू ने अरान्या का हाथ थामा और वो पुरानी यादों के बारे में सोचते हुए अपने बचपन के घर में जाने लगा। ये जगह रायजादा कुटुंब की नहीं थी, बल्कि रायजादा परिवार की थी। एक वक्त पर वो छोटा सा परिवार जो शोहरत दौलत से बहुत दूर था, लेकिन छोटू के दिल के सबसे करीब था। अरान्या भी मुस्कुराते हुए उसके साथ चलती रही। फिर वो दोनों बवेरिया शहर की सड़क पर चलते रहे, जिसके कुछ देर बाद छोटू देखने लगा कि एक जगह पर थोड़ा हंगामा मचा था। वहां रुककर छोटू को समझ आया कि वहां दो छोटे दलों के बीच लड़ाई हो रही थी। लोगों की मार खाने की आवाज और उनकी चीखें छोटू के कानों में पड़ी। तब उसे देखा कि एक जवान लड़का वहां खड़ा सामने खड़े लोगों से लड़ता जा रहा था। किसी ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो बड़ा खूंखार दिख रहा था। छोटू उस लड़के को गौर से देखता गया, जिसके बाद उसे कुछ याद आने लगा। जिसके बाद उसने कहा, यह अभी तक यही है, जबरा दल का मगारो। वो लड़का असल में काफी ताकतवर था, लेकिन छोटू सालों पहले इन्हीं गलियों में उस लड़के के साथ मिलकर दुश्मनों से टकराता था। तब मगारो ने मुस्कुराते हुए सामने खड़े लोगों से कहा, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई बवेरिया शहर में रहकर मेरे जबरा दल को नाराज करने की? मरना चाहते हो क्या? क्या तुम लोग भूल गए कि इस बवेरिया शहर का सबसे ताकतवर दल मेरा जबरा दल ही है? इस पर सामने खड़े आदमी ने गुस्से भरी आवाज में कहा, तुम्हारा दल इस शहर का सबसे ताकतवर दल? अगर ऐसी बात है तो रायजादा परिवार के बारे में तुम क्या कहोगे? क्या वो तुम्हारे इस जबरा दल से ज्यादा ताकतवर नहीं है? तब उसके चेहरे पर हंसी आने लगी और उसने चिल्लाकर जवाब दिया, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है। आसमान से आज ही यहां टपके हो क्या? पता नहीं तुम इस शहर के किस कोने में छुपे थे जब मैंने रायजादा परिवार के वारिस ध्रुव रायजादा के साथ मिलकर इस शहर के ताकतवर लोगों का सामना किया था। उसकी आवाज सुनाई दी थी कि अचानक पास से एक हंसी सुनाई देने लगी। यह हंसी सुनकर मगारो के चेहरे पर नाराजगी दिखी और उसने तुरंत अपनी नजर उस दिशा में की जहां से वो हंसी सुनाई पड़ी थी। आखिर इस शहर में उसका अच्छा खासा दबदबा जो था, ऐसे में कौन था जो उसकी बात पर हंसने की हिम्मत कर सकता था? लेकिन जैसे ही वो उस दिशा में देखने लगा, तब उसे काले कपड़े पहना एक लड़का नजर आया, जिसके साथ एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उस खूबसूरत लड़की को देखकर वहां मौजूद हर किसी का मुंह खुला का खुला रह गया। एक पल के लिए तो मगारो अरान्या की खूबसूरती के चलते कहीं और ही खो गया। फिर उसने खुद पर काबू पाते हुए उसके बगल में खड़े लड़के को देखकर कहा, तुम ध्रुव रायजादा? और उसने इतना कहा ही था कि आसपास होता शोर अजीब सी खामोशी में बदल गया। हर किसी की नजरों में हैरानी थी, जिसके साथ वो छोटू की तरफ देखते गए। कोई यकीन नहीं कर पा रहा था कि वो लड़का महान रायजादा परिवार का वारिस ध्रुव रायजादा ही था। तब छोटू ने मुस्कुराते हुए मगारो की तरफ देखा और अरान्या का हाथ पकड़कर वो आगे बढ़ने लगा।
इस दौरान उसने मुस्कुराते हुए मगारो से कहा, कैसे हो दोस्त। फिर जैसे ही छोटू वहां से चला गया तो मगारो ने अपने बगल में खड़े आदमी को धक्का देकर बेइंतहा खुशी के साथ कहा, देखा देखा तुमने, ध्रुव रायजादा ने मुझे अपना दोस्त कहा। मैं कितनी बार तुम लोगों से कह चुका हूं कि मैं उसका बहुत अच्छा दोस्त हूं, लेकिन तुम लोग तो मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं हो। अब यकीन हो गया। बाकी जगहों के मुकाबले रायजादा परिवार के घर पर काफी शांति थी। आखिर रायजादा परिवार के ज्यादातर लोग वहां से जा चुके थे रायजादा कुटुंब का हिस्सा बनने, बल्कि इस पुराने घर में शायद ही कोई बचा था। इसके बावजूद छोटू जब उस घर के दरवाजे पर पहुंचकर उसे खटखटाने लगा तो एक नौकर ने आकर दरवाजा खोला और छोटू को देखकर एक पल के लिए तो वो वैसा का वैसा ही रहा। अगले ही पल उसने चिल्लाते हुए पूरे परिवार वालों को बताया, ध्रुव बाबा वापस आ गए, देखो देखो ध्रुव बाबा वापस आ गए। और उस आदमी की चीख से उस घर की शांति हंगामे में बदल गई और ढेर सारे लोग वहां आने लगे। छोटू भी उन्हें देखकर हैरान था, क्योंकि उसे लगा ही नहीं था कि उस घर में इतने सारे लोग मौजूद होंगे। उनकी आंखों में बेइंतहा खुशी थी, जिसके साथ वो दरवाजे पर खड़े छोटू को देख रहे थे। तभी अधेड़ उम्र का एक आदमी आगे आया और उसने खुशी के साथ कहा, भतीजे तू वापस लौट आया। वहीं छोटू ने उस आदमी को देखकर खुशी खुशी उसे गले लगा लिया। वो आदमी असल में राजदान का बड़ा बेटा और छोटू के पिता का बड़ा भाई वनराज था। इतने सालों से वो बवेरिया शहर में ही रुका था ताकि अपने परिवार के पुराने घर की देखभाल कर सके। तभी वनराज की आंखें आंसुओं से भर गई और उसने जज्बाती होकर छोटू से कहा, ध्रुव आखिरकार तू लौट आया बेटा, मुझे लगा कि तू इस जगह और अपने बड़े पापा को भूल ही गया। वनराज ने छोटू को कसकर गले लगा लिया था, क्योंकि भले ही वो बवेरिया शहर में ही रुका था, पर उसे छोटू के किस्सों और कारनामों के बारे में पता चल ही जाता था। बल्कि वो तो हर किसी को गर्व से बताता भी था कि उसका भतीजा पूरे रायजादा कुटुंब की शान था। तब छोटू ने भी जज्बात महसूस करते हुए अरान्या को बताया, अरान्या ये मेरे बड़े पापा वनराज हैं, तुम भी इन्हें बड़े पापा कह सकती हो। इस पर अरान्या का चेहरा शर्म से लाल हो गया, जिसके साथ उसने अपने हाथ जोड़ते हुए कहा, नमस्ते बड़े पापा। यह सुनते ही वनराज की नजर अरान्या पर पड़ी, जिसके बाद उसने बेइंतहा खुशी के साथ कहा, अरे सुनती हो, बहू घर आई है, कुछ मीठा तो लेकर आओ। बेटा तुम शायद अरान्या होंगी ना। दीपराज ने मुझे पहले ही तुम्हारे बारे में बता दिया था। मानना पड़ेगा भतीजे, तेरी पसंद भी कमाल है। अच्छा हुआ तू आ गया बेटा, तेरा कमरा हमने आज तक बिल्कुल वैसा का वैसा ही रखा है जैसा तू छोड़ कर गया था। हाँ मतलब सफाई तो होती रहती है उसकी, फिक्र मत करना। इस दौरान अरान्या तो शर्म से लाल हो रही थी, क्योंकि वो ऐसी बातों के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, पर कहीं ना कहीं उसे इन बातों से ऐतराज भी नहीं था। फिर छोटू कुछ देर वनराज से बात करने लगा, जिसके बाद वो अरान्या को अपना कमरा दिखाकर उसके साथ घर के पीछे चला गया। उस जगह पर एक बड़ा सा रास्ता था जिससे एक जंगल लगा हुआ था। फिलहाल उस जंगल के पेड़ और झाड़ियां जंगली हो गए थे, जिसे छोटू भी देख रहा था। वहां पहुंचकर छोटू ने मुस्कुराते हुए वहां कुछ लकड़ियां देखी जो काफी पुरानी लग रही थी। इत्तेफाक से ये वो लकड़ियां थी जो छोटू सालों पहले ट्रेनिंग में इस्तेमाल किया करता था। उसमें से एक लकड़ी उठाकर छोटू ने मुस्कुराते हुए कहा, कितना लंबा सफर रहा है यहां से वहां तक का, और आखिर में वापस यहां आने का। अगले कुछ दिनों तक छोटू बवेरिया शहर में ही रहा और उसका वहां से जाने का जरा भी मन नहीं कर रहा था। हर दिन शांति में गुजर रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जानता था कि ये लम्हे बहुत जरूरी थे। इस दौरान ध्रुव शौर्य और गुड़िया राजधानी जाकर दीपराज और छोटू की मां को भी बवेरिया शहर ले आए। वापस आकर सभी गले लगने लगे। ध्रुव शौर्य ने छोटू के माँ पापा को सब कुछ बताया था, जो कुछ पिछले कुछ वक्त में हुआ था। इस वजह से छोटू की माँ बहुत जज्बाती हो गई। हमेशा घर से दूर भागने वाले छोटू का मन अब घर में आराम करने का था, जो देखने में बड़ा अजीब लग रहा था। तब दीपराज ने छोटू को गले लगाते हुए कहा, बेटा ध्रुव, इस दुनिया में कुछ ऐसी मुश्किलें होती हैं जिन्हें कभी सुलझाया नहीं जा सकता। तेरी मेहनत बेकार नहीं गई बेटा, तेरी वजह से ही तेरा ये परिवार वो मुकाम देख पाया जिसके बारे में हम सिर्फ सोच सकते थे। हमें हमेशा तुझ पर गर्व रहेगा मेरे बेटे। तेरे माँ पापा हमेशा तेरे पास ही हैं। दुनिया को बचाने की जिम्मेदारी से खुद को दबाने की जरूरत नहीं है। कभी कभी सब हमारे हाथ में नहीं होता। ऊपर वाले की जो मर्जी होती है उस पर ही चलना चाहिए। तब छोटू भी अपने आंसू पोंछते हुए मुस्कुराने लगा। वो भी अपने पापा की बात समझ रहा था। इतने में ध्रुव शौर्य ने उस जगह को देखकर मुस्कुराते हुए छोटू से कहा, तुझे याद है तुझे प्राचीन पाषाण यहीं मिला था ना, और तब तुझे तेरा एहसास पहली बार हुआ था। खैर, निंजा भी हमारे साथ आने की बहुत जिद कर रहा था। वो पागल तो ये भी कह रहा था कि हंगामा प्राचीन निशान शरीर से निकालकर महंतों को पकड़ा देगा, लेकिन ऐसा करना उसे बहुत कमजोर कर देता, इसलिए मैंने उसे ऐसा करने से रोक दिया। इस पर छोटू ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया अगर उस दिन आप नहीं मिले होते तो पता नहीं जिंदगी मुझे कहाँ ले जाती, या शायद कहीं ले जाती ही नहीं। वैसे भैया
अब तो मैं सुपर योद्धा बन नहीं पाऊंगा, तो अब आप क्या करेंगे? ये सुनकर ध्रुव शौर्य ने आ भरते हुए कहा, आखिरकार अपने लोगों की मदद से मैं आचार्य विदुर से बात करने में कामयाब हुआ छोटू। फिलहाल मार्कस में तो कोई मुश्किल नहीं है और मेरे बच्चे भी काफी बड़े हो गए हैं। बुरी खबर यह है कि अबीसिया के आसपास के गृह तबाह होने लगे हैं। इसका मतलब गुलामों के सरताज के जागने से जायरन के जागने की रफ्तार भी तेज हो गई है। मेरे ख्याल से वो वक्त दूर नहीं जब वो जाग जाएगा। सबसे बुरी खबर यह है छोटू कि हमें तीसरे सुपर योद्धा का कुछ पता ही नहीं है। आचार्य से बात करने पर मैंने उनसे लेवीरिया तक खबर भिजवाने को कहा है, पर देखते हैं कि अब आगे क्या होता है। थोड़े वक्त में शायद मैं भी मार्कस लौट जाऊंगा छोटू। इस बारे में सुनते वक्त छोटू परेशानी में अपना सर हिलाने लगा। वो जानता था कि फिलहाल वो इस बारे में कुछ नहीं कह सकता था। वहीं उसकी नजर गुड़िया के चेहरे पर पड़ी, जिसका चेहरा भी काफी कमजोर लग रहा था। जाहिर सी बात थी कि गुड़िया ने भी अपना अंधकार प्राचीन निशान अंधकार महंत को दे दिया था। तब ध्रुव शौर्य ने माहौल हल्का करते हुए कहा, खैर आगे के कुछ दिन तो हम सुकून के साथ यहीं बिताते हैं। चाहे आगे कुछ भी क्यों ना हो, परेशानियां तो कभी खत्म नहीं होने वाली। अगर बर्फ की मलिका कामयाब हो जाती है तो वो सुपर योद्धा बन जाएगी और हमें तैयारी करनी होगी जायरन को जागने न देने की। लेकिन अगर बर्फ की मलिका नाकाम हुई तब मुश्किलें काफी बढ़ जाएंगी, क्योंकि तब तक शायद थोड़ी देर हो चुकी होगी जायरन को रोकने के लिए। फिर जैसे जैसे दिन गुजरते गए वैसे वैसे उस घर की रौनक बढ़ती गई। रायजादा कुटुंब से और भी लोग वापस बुलवा लिए गए थे, जिनकी शुरुआत रायजादा परिवार से ही हुई थी। और अब जो कि छोटू के कंधों पर भी दुनिया को बचाने की जिम्मेदारी नहीं थी, इसलिए वो भी आराम कर सकता था। पलक झपकते ही महीना भर गुजर गया। छोटू एक पहाड़ की चोटी पर बैठा था और बादलों की तरफ देखता जा रहा था। पिछले महीने भर में उसने एक बार भी ट्रेनिंग नहीं की थी। उसे ऐसा लग रहा था कि नसीब ने उसका रास्ता ही बदल दिया था। इतने में छोटू को कदमों की आवाज सुनाई पड़ी और उसे देखा कि गुड़िया वहां आ गई थी। गुड़िया ने उस तरह के काले कपड़े नहीं पहने थे जैसे वो अंधकार महल में पहना करती थी, बल्कि अब तो वो रायजादा परिवार की बेटी जैसे कपड़ों में आ गई थी। तब उसने छोटू की तरफ देखकर उससे पूछा, ध्रुव भैया, जो कुछ हुआ क्या आप उससे अभी तक नाराज हो? इस पर छोटू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं गुड़िया, नाराज नहीं हूं, बस थोड़ा हताश हूं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इतने सालों से की गई मेरी सारी मेहनत बर्बाद साबित हुई है। जब आपको पता चले कि किस्मत आपको किसी और रास्ते पर ले आई है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था, तो काफी अजीब लगता है। तब गुड़िया ने अपने भाई का हौसला बढ़ाते हुए कहा, ऐसा नहीं है ध्रुव भैया, आप इतना कुछ बदलने में कामयाब रहे। मेरी नजरों में तो प्लूटोनिया के सबसे ताकतवर और हिम्मत वाले योद्धा आप ही हो। एक वक्त था जब कर्मश हमारे परिवार की कैसी बेइज्जती करता था। तब हमें लगता था कि कोई उसे छू तक नहीं पाएगा। उससे नफरत करने के बावजूद हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए, लेकिन आपकी मेहनत और जिद की वजह से हम आखिर में कामयाब हो गए। क्या आपको पता है, जब हमारे परिवार को खबर मिली थी कि आपने कर्मश को मार डाला, तो पूरे परिवार में सबसे ज्यादा पापा रोए थे। चाहे कोई कुछ भी क्यों ना कहे, हमारे परिवार के हीरो तो आप ही हो। गुड़िया की बात सुनते वक्त छोटू के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। तभी ध्रुव शौर्य वहां आया और उसने छोटू की तरफ देखकर कहा, भाई बहन के बीच का यह खूबसूरत लम्हा खराब करने के लिए माफी चाहता हूं, लेकिन छोटू, मुझे खबर मिली है कि उन लोगों ने दैत्यों के सागर में तैयारी कर ली है। वो बहुत जल्द अपनी कोशिश शुरू करने वाले हैं। भले ही छोटू अभी तक उस बारे में नहीं सोच रहा था, लेकिन ध्रुव शौर्य की बात सुनकर वो एक पल के लिए वहीं जम गया। फिर उसने बहुत देर तक खामोश रहने के बाद धीरे से अपनी नजरें ऊपर कर मुस्कुराते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो मुझे भी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। उनका रास्ता नहीं तो मैं अपना रास्ता बनाऊंगा, लेकिन चाहे कुछ क्यों ना हो जाए, मैं अपने सबसे खास लोगों की आखिरी दम तक रक्षा करूंगा। इस दौरान उस जगह से काफी दूर दैत्यों के सागर के आसमान में बहुत से लोग मौजूद थे। ये सभी लोग वहां इसलिए आए हुए थे क्योंकि प्राचीन महंतों में से एक बर्फ की मलिका आज से अपनी कोशिश शुरू करने वाली थी अद्वैत रैंक हासिल करने की। इस दुनिया में मौजूद जितने भी लोग थे, उनकी जिंदगी को बचाने की इकलौती उम्मीद दूसरा निशानी पूर्वज, या कहा जाए दूसरा सुपर योद्धा था। और वो मुकाम हासिल करने के लिए सबसे पहले अद्वैत बनना जरूरी था। वहां मौजूद सभी लोग बेचैन निगाहों के साथ आसमान को देखते जा रहे थे। बर्फ की मलिका भी आसमान में देखने लगी और उसके जहन में वो दरार थी जो उस जगह से भले ही काफी दूर थी, लेकिन वहां से गुलामों का सरताज बाहर आने वाला था। वो जानती थी कि निशानी पूर्वज की चढ़ाई गई सील कमजोर होती जा रही थी। तब जरीना ने अपनी नजर जिंदगी मौत महंत की तरफ करते हुए कहा, चलिए शुरू करते हैं। उसकी आवाज में इस वक्त जरा भी जज्बात महसूस नहीं हो रहे थे, बल्कि वो तो बर्फ की बड़ी सिल्ली की तरह ठंडी थी। जाहिर सी बात थी कि उसके लिए सबसे मुश्किल फैसला जो था वो पहले से ही वो ले चुकी थी, यानी अपने प्यार को खुद से दूर करने का। जरीना की ऐसी हालत देखकर सभी महंत मजबूर महसूस करने लगे कि तभी आयामी महंत ने कुछ महसूस करते हुए कहा, मैं महसूस कर पा रहा हूं कि वो पागल ध्रुव तीसरा इम्तिहान पार करने की कोशिश कर रहा है। तो क्या होने वाला है प्लूटोनिया की इस आखिरी कोशिश का अंजाम?
और कैसे बचाएगा अपने लोगों को छोटू गुलामों के सरताज के कहर से। जानने के लिए सुनते रहिए सुपर योद्धा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। जरीना ने अपनी आंखें नीचे की, जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं था, लेकिन अचानक उसके शरीर में शक्तियों की अजीब सी हलचल होने लगी, जिसकी वजह आयामी महंत के मुंह से निकला वो नाम था। इतने में अग्नि महंत ने भरते हुए कहा, मेरा मानना है कि हम ध्रुव को क्यों नहीं ये कोशिश करने देते हैं। मेरा मतलब है कि वो अपनी काबिलियत तो साबित कर ही चुका है, बल्कि उसने इतने साल तक खुद को इतना ताकतवर इसलिए बनाया था ना, ताकि वो इस मुकाम पर आकर इस दुनिया को बचाने की कोशिश कर सके। तो फिर हम ऐसे वक्त में उसे क्यों मना कर रहे हैं। इस पर जिंदगी मौत महंत ने हल्की नाराजगी के साथ कहा, तुम्हें थोड़ा कम बोलना चाहिए अग्नि महंत। उसने जरीना की तरफ देखा और मजबूरी में भरने लगी। वो जानती थी कि इस वक्त छोटू के लिए मुश्किल घड़ी थी, लेकिन सच तो ये था कि बर्फ की मलिका के लिए भी ये घड़ी काफी मुश्किल थी। तब बर्फ की मलिका ने गहरी सांस लेते हुए अपने आप को समझाया और धीमी आवाज में कहा, चलिए शुरू करते हैं। फिर एक नजर पूर्वी हिस्से की तरफ देखने के बाद उसने अपनी मुट्ठी कसनी शुरू की और वो हवा में बैठ गई। उसे ऐसा करते देख वहां मौजूद हर कोई खामोश हो गया। सभी महंत उसके पास घेरा बनाकर बैठे थे, ताकि उनके घेरे के बीचों बीच बर्फ की मलिका हो। फिर जैसे सभी ने अपनी अपनी शक्तियां निकालनी शुरू की, तो वो नजारा बहुत ही शानदार लगने लगा। तभी बर्फ की मलिका ने धीमी आवाज में कहा, 8 महान प्राचीन निशानों की शक्तियां। हवा की तेज आवाज सुनाई दी और एक के बाद एक रोशनियां आगे बढ़ती दिखी। वो रोशनियां आगे आते हुए उस घेरे के ऊपर मंडराने लगी, और जब उनकी चमक कम हुई तो लोगों ने देखा कि वो असल में प्राचीन निशान थे। पास ही खड़ी इकरा ने भी अपने हाथों की सील बदली, जिससे उसके शरीर से रोशनी निकलने लगी और वो भी काले और सफेद रंग के प्राचीन निशान में बदल गई। इसी के साथ 8 प्राचीन निशान अपनी बेनतहा शक्तियों के साथ वहां मंडराने लगे। तब जरीना ने चिल्लाते हुए आगे कहा, पेरिस के सबसे ताकतवर खजाने। उसने जैसे ये कहा तो प्राचीन पाषाण, शून्य पाषाण, अंधकार हंसिया, प्राचीन राजा तबाही मंच और बाकी प्राचीन खजाने भी एक के बाद एक वहां आने लगे। इन सभी खजानों ने प्राचीन निशानों के पास एक चमकदार घेरा बना लिया था। प्राचीन निशानों और इन खजानों से रोशनी चमकने लगी, जो देखते ही देखते आसपास फैलकर एक बहुत बड़े मंडल में बदल गए, जिसके बीचों बीच जरीना मौजूद थी। उसके तैयार होते ही जरीना ने अपने हाथों की सील बदलनी शुरू की, जिसे देखकर अवतार रैंक के सभी योद्धा अपने अपने हाथों की सील बदलने लगे। सभी की बेइंतहा शक्तियां बाहर निकलने लगी और आसपास के समंदर में विशालकाय लहरें उठती दिखाई दी। फिर सारी शक्तियां उस मंडल में जाते हुए उसे बेहद ताकतवर बनाने लगी, और तभी वो घेरा तेजी से जगमगाने लगा। आखिर में वो शक्तियां ढेर सारी रोशनियों में बदलकर जरीना के पास जाने लगी। प्राचीन महंतों ने सील बदलते हुए अपनी अपनी शक्तियां भी जरीना के शरीर में भेज दी। इस कदर खतरनाक शक्तियों के आने पर बर्फ की मलिका का पूरा शरीर बर्फ से ढकने लगा और उसे समझ आने लगा कि वो बेहोश होने वाली थी। मगर पूरी तरह होश खोने से पहले उसने एक आखिरी बार अपनी नजर पूर्वी दिशा की तरफ की। उसकी आंखों में अजीब से जज्बात नजर आ रहे थे और साथ ही उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। आखिर में जरीना का शरीर किसी बर्फीले बुत की तरह हो गया, लेकिन इस दौरान किसी ने भी आराम नहीं किया, बल्कि वो लगातार शक्तियां उस घेरे में भेजते गए। उम्मीद से भरी सभी की निगाहें उस बर्फीली मूर्ति को देख रही थी, जो असल में उनके जिंदा बचने की आखिरी उम्मीद थी। जिस दौरान दैत्यों के सागर में ये सब कुछ हो रहा था, उस वक्त बवेरिया शहर के पीछे की पहाड़ी पर छोटू उसकी चोटी पर अकेला बैठा आसपास के बादलों को देखता जा रहा था। इस वक्त उसका दिल काफी शांत था और उसने धीरे से थोड़ी दूर दिखते अरान्या और बाकी लोगों को देखकर अपनी आंखें बंद करनी शुरू की। अवतार इम्तिहान शरीर के अंदर होते थे, इसलिए दुनिया हिलाने वाला कोई धमाका नहीं होता था, पर ऐसे अवतार इम्तिहानों से हर अवतार योद्धा खौफ खाता था। ऐसा इसलिए क्योंकि एक बार इम्तिहान के दौरान आप किसी मुश्किल में फंस गए, तब तो उससे बाहर निकलना नामुमकिन हो जाता था। फिर जब तक उसका शरीर सड़कर कंकाल में नहीं बदल जाता, तब तक वो इंसान बुत बना रहता। इस दुनिया में बर्फ की मलिका के सिवा और कोई नहीं था जो 3 अवतार इम्तिहान एक साथ पार करने में कामयाब हुआ हो। छोटू ने जैसे ही अपनी आंखें बंद की तो उसके आसपास मंडराती शक्तियां पूरी तरह गायब हो गईं। आगे बढ़ते बादल बीच बीच में पहाड़ के पास आकर उस जगह को ढकने लगे। उस वक्त ऐसा लगने लगा जैसे छोटू उस दुनिया से ही गायब हो गया था। पास की पहाड़ी से हर कोई छोटू को अवतार इम्तिहान के लिए तैयार होते देख रहा था। तब ध्रुव शौर्य ने अपना हाथ लहराते हुए एक ताकतवर कवच तैयार कर दिया, जो उस पहाड़ की चोटी के चारों ओर फैल गया। वो कवच छोटू की रक्षा के लिए तैयार किया गया था, जिसके बाद ध्रुव ने आभरते हुए कहा, अब छोटू को सब कुछ खुद ही करना होगा। काफी वक्त लगने वाला है इस दौरान, तुम लोग चाहो तो ट्रेनिंग कर सकते हो। ध्रुव शौर्य की बात सुनकर पास ही खड़ी गुड़िया और अरान्या राजी हुई। तब अरान्या ने भी एक नजर पहाड़ की चोटी की तरफ देखा, जिसके बाद वो भी वहां से गायब हो गई।
अब वो लोग सिर्फ इंतजार कर सकते थे। फिर वक्त बीतता गया और जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, इस दुनिया में तनाव का माहौल और बढ़ता गया। लोगों को महसूस हो रहा था कि हर गुजरते लम्हे के साथ गुलामों के सरताज का इस दुनिया में आना करीब आता जा रहा था। इस वजह से हर तरफ हड़बड़ी मच गई और बहुत से लोग मार्कस वालों के पास जाकर उनसे मदद की गुहार लगाने लगे। तब मार्कस वालों ने बताया कि वो खुद भी उस जगह पर अटके हुए थे और उनके पास अभी तक वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था। इस वजह से पूरी दुनिया की उम्मीद दैत्यों के सागर में होती कोशिश की तरफ थी। बहुत से ताकतवर लोग हड़बड़ाते हुए दैत्यों के सागर के पास चले गए। सभी ये जानने को बेकरार थे कि बर्फ की मलिका अद्वैत बनने में कामयाब होती है या नहीं। इस वजह से दैत्यों का सागर लोगों से खचाखच भर गया और हर टापू पर पैर रखने तक की जगह नहीं बची। हर इंसान की आंखों में फिक्र और बेचैनी थी, जिसके साथ वो आसमान में तैयार हुए मंडल को देखते जा रहे थे। उसके बीचों बीच दिखते बर्फ के बुत में कोई हलचल नहीं हो रही थी, बल्कि वो तो लगातार सारी शक्तियां सूखती गई बिना किसी हलचल के। इस वजह से लोगों की बेचैनी और बढ़ती गई, लेकिन वो इंतजार करने के सिवा और कुछ नहीं कर पाए। वक्त गुजरता रहा और 6 महीने यूं ही गुजर गए। अब तो दैत्यों के सागर में हंगामा मचने लगा था, लेकिन बवेरिया शहर में तो अभी भी शांति छाई थी। वहां एक पहाड़ी के पास मौजूद कुछ लोग देखते गए कि पिछले 6 महीनों में छोटू के शरीर में काफी बदलाव हो रहे थे। शुरू में उसका शरीर बेहद तेज रफ्तार में बूढ़ा होता गया और ऐसा लगने लगा जैसे वो मरने वाला था। ये देखकर वो लोग घबरा गए, पर कुछ दिन बाद छोटू वापस जवान होने लगा। इसी तरह की ट्रेनिंग के बीच 5 महीने और गुजर गए और तब तो जैसे दुनिया भर में तहलका मचने लगा। लोगों ने सब कुछ करना बंद कर दिया था और सब दैत्यों के सागर में इकट्ठा हो गए थे। सभी की पागलपन भरी नजरें बर्फ के बुत की तरफ थी और बहुतों ने तो घुटनों पर आकर ऊपर वाले से दुआ मांगनी शुरू कर दी थी कि उनकी जिंदगियां कैसे भी करके बच जाएं। अब जो कि थोड़ा वक्त ही रह गया था, इसलिए अंतरिक्ष में मौजूद जाल तकरीबन पूरी तरह खुल गया था और उसकी वजह से रुका गुलामों का सरताज एक बार फिर प्लूटोनिया में आने को तैयार था। वहीं दैत्यों के सागर में मौजूद लोग देखने लगे कि किस तरह आसमान अंधेरे से भर गया था। ये आहट थी गुलामों के सरताज के आने की। यही वजह थी कि लोगों की आंखों में मौत का खौफ साफ नजर आने लगा। तब बहुत से लोगों के चेहरों पर गुस्सा भी दिखने लगा, क्योंकि पिछले 1 साल से वो इंतजार ही करते जा रहे थे। अब तो सभी योद्धाओं की शक्तियां भी खर्च हो गई थी, फिर भी वो चमत्कार नहीं हुआ जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। तभी लोगों को कुछ महसूस हुआ और सभी नजरें ऊपर करके चिल्लाए, वो देखो, वो क्या है। लोगों की आंखों में खौफ था, जिसके साथ वो देख रहे थे कि अंधेरे के साथ साथ बेहिसाब शैतानी शक्तियां भी उस दुनिया में आने लगी थी। ये शैतानी शक्तियां बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी, बल्कि उसके सामने सूरज तक को छुपना पड़ गया। तब आखिरकार गुलामों का सरताज जाल को खत्म करने में कामयाब हुआ और अंतरिक्ष से प्लूटोनिया वालों को देखने लगा। उसकी इस नजर में ऐसी हैवानियत मौजूद थी जैसी लोगों ने अपने सबसे बुरे सपने तक में नहीं देखी थी। शैतानी शक्तियों के चलते सभी के शरीर खौफ के मारे जम गए थे। बहुत से लोग डर के मारे कांपते हुए नजर आ रहे थे और इसी डर की वजह से उनके चेहरे सफेद पड़ गए। तभी गुलामों के उस सरताज की नजर पूरी दुनिया को देखकर उस बर्फीले बुत पर पड़ी, जिसमें उसे एक जानी पहचानी शक्ति महसूस हो रही थी। तभी बिजलियां गरजने लगी और लोगों ने हड़बड़ा कर कहा, आखिर ये शैतान क्या करना चाह रहा है। फिर एक झटके में चारों तरफ खूंखार शैतानी शक्तियां इकट्ठा होने लगी, जो देखते ही देखते एक बहुत बड़े हाथ में बदल गई। वो हाथ बहुत ही ज्यादा बड़ा था और ऐसी ताकत रखता था कि पूरी दुनिया को तबाह कर दे। तब वो हाथ आगे बढ़ा और उसने उस मंडल पर जोरदार हमला कर दिया। इससे साफ हो गया था कि वो शैतान बर्फ की मलिका को खत्म करना चाहता था, जो फिलहाल अद्वैत बनने की कोशिश कर रही थी। उसे पता था कि यही इंसानों की आखिरी उम्मीद थी और इसे खत्म करना दुनिया को जीतने वाला कदम था। जाहिर सी बात थी कि वो किसी और को निशानी पूर्वज बनने नहीं देने वाला था। तभी अनगिनत लोगों ने घबराते हुए कहा, वो बर्फ की मलिका पर हमला करने वाला है, हमें उसे रोकना होगा। सभी की आंखें लाल हो गईं, क्योंकि बर्फ की मलिका को अगर कुछ हुआ तो सभी के जिंदा बचने की उम्मीद भी खत्म हो जाती। इसलिए बहुत से ताकतवर योद्धा बौखला गए और सारी शक्तियां निकालते हुए उस शैतानी हाथ से टकराने लगे। 10,000 योद्धाओं के हमले उस बड़े से हाथ पर होते रहे, मगर वो हाथ का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, बल्कि वो हाथ तो बिना रुके आगे बढ़ता रहा और आखिरकार उस विशालकाय मंडल से जाकर टकरा गया। वो बेहद ताकतवर मंडल इस सबसे बड़े हैवान के हाथ के सामने कुछ नहीं कर पाया और एक झटके में टूट गया। इस दौरान सभी अवतार रैंक के योद्धा खून की उल्टी करते हुए दूर जा गिरे। तब सभी महंतों ने अपनी आंखें खोली और चिल्ला कर कहा, इसे कैसे भी करके रोको। सभी ने अपने हाथों की सील बनानी शुरू की और बेइंतहा शक्तियां अपने शरीर से निकालते हुए उस हाथ को रोकने की कोशिश की। उनकी वो शक्तियां चमकदार रोशनी में बदल गईं, जो धीरे धीरे एक प्राचीन शरीर में बदलने लगी। वो प्राचीन शरीर बर्फ की मलिका को बचाने के लिए तैयार था। फिर जैसे ही गुलामों के सरताज का वो हाथ आगे बढ़ते हुए उस प्राचीन शरीर से टकराया, तब जाकर वो रुका।
लेकिन वो प्राचीन शरीर महज एक लम्हे के लिए उस हाथ को रोकने में कामयाब रहा, जिसके बाद वो दरारों से भरते हुए तबाह हो गया। तब सभी प्राचीन महंतों की नाक से ढेर सारा खून निकलने लगा। जाहिर सी बात थी कि गुलामों के सरताज के सामने कोई कुछ नहीं कर सकता था। उस धमाके से प्राचीन महंत भी खून की उल्टियां करते हुए आसमान से सीधे समंदर में जा गिरे। गिरते वक्त सभी ने देखा कि कैसे शैतान का वो हाथ आगे बढ़ते हुए बर्फीले बुत पर हमला कर रहा था। तब एक सवाल सभी के दिमाग में आया, क्या यही हमारी दुनिया का अंत होने वाला है? इस एक लम्हे में सभी के दिलों में मौजूद उम्मीद की आखिरी किरण तकरीबन बुझ चुकी थी और वो खुद को मौत के लिए तैयार करने लगे। पर तभी लोगों की खामोशी के बीच एक दरार उस बर्फीले बुत पर पड़ने लगी, जो बड़ी होते हुए अचानक से बर्फ को तबाह कर गई। इसी के साथ सभी के सामने वो लड़की दिखाई देने लगी, जिसे ऐसी हालत में साल भर पहले देखा गया था। उसके शरीर से चमकदार नीले रंग की रोशनी निकलने लगी, जिसने आगे बढ़ते गुलामों के सरताज के हाथ को रोक दिया। कुछ पल बाद बर्फ उस शैतान के हाथ पर हमला करने लगी, जिससे वो हाथ पीछे होने लगा। ये नजारा देखकर सभी हैरत भरी आवाज में चिल्लाए, बर्फ की मलिका जाग गई! क्या इसका मतलब वो अपनी कोशिश में कामयाब हुई? सभी ने देखा कि जिस हाथ को सभी की मिलीजुली शक्तियां नहीं रोक पाई थीं, उसे वो रोशनी रोकने में कामयाब रही। इसलिए दैत्यों के सागर में हंगामा मच गया और लोगों के चेहरों पर बेइंतहा खुशी नजर आने लगी। सभी जोर जोर से शोर मचाने लगे, क्योंकि एक बार फिर उनकी उम्मीद जाग गई थी। वहीं बर्फ की मलिका अपनी जगह से खड़ी हुई और उसने बेइंतहा बर्फीली शक्तियां अपने शरीर से निकालनी शुरू की। इस शक्ति के सामने पूरा समंदर बर्फ में बदल गया, बल्कि वो बर्फीली शक्तियां हजारों किलोमीटर तक फैलने लगी। जब वहां मौजूद अनगिनत लोगों ने देखा कि बर्फ की मलिका की शक्तियों में कैसा इजाफा हुआ, तो सभी के चेहरों की खुशी और ज्यादा बढ़ गई। इतने में बर्फ की मलिका तेजी से आगे बढ़ी और गुलामों के सरताज के उस हाथ से टकराने लगी। दोनों की टक्कर पर एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया खत्म होने वाली थी। लेकिन एक बार फिर गुलामों के सरताज का वो हाथ पीछे होने लगा और उस पर अब बर्फ की पतली परत नजर आने लगी। कुछ पलों बाद वो हाथ पूरी तरह बर्फ में जम गया। तब गुलामों के सरताज का वो हाथ कांपने लगा और हड़बड़ाते हुए वापस शैतानी शक्तियों में बदलकर वहां से गायब हो गया। इस दौरान खराश से भरी एक बेहद खूंखार और रौबदार शैतानी आवाज उस इलाके में गूंजने लगी, तुम्हारे शरीर से अद्वैत शक्तियां निकल रही हैं, लेकिन तुम निशानी पूर्वक जितनी ताकतवर नहीं हो। हजारों साल बाद क्या तुम ही इस दुनिया की सबसे ताकतवर योद्धा बन पाई हो? ये सरताज महीने भर बाद यहां खुद आएगा, तब होगा तुम्हारी इस दुनिया का आखिरी दिन। वो आवाज सुनकर अनगिनत लोग खामोश हो गए और उनकी आंखों में उनका खौफ साफ झलक रहा था। पर कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा था कि शायद बर्फ की मलिका के होने से वो जिंदा बच जाएंगे। वहीं दूर खड़ी बर्फ की मलिका अंतरिक्ष की तरफ देख रही थी, जहां उसे देखा कि गुलामों का सरताज आजाद हो गया था। लेकिन उसे कुछ ऐसा महसूस हुआ जिसके चलते उसने मनी मन कहा, गुलामों का सरताज आजाद हो गया, लेकिन ये दोनों दुनियाओं की दरार को खोलने की बजाय कहीं और क्यों जा रहा है? और इसे प्लूटोनिया पहुंचने में महीने भर का वक्त क्यों लगेगा? ऐसा सोचते वक्त उसका पूरा शरीर कांपने लगा और वो खून की उल्टियां करने लगी। उसका खून असल में नीले रंग का था और अचानक से उसका शरीर लड़खड़ाने लगा। फिर सभी की नजरों के सामने वो उड़ते हुए बहुत पीछे चली गई, लेकिन खून उसके शरीर से लगातार निकलता गया। वहीं उस जगह से काफी दूर बवेरिया शहर की एक पहाड़ी पर बैठे एक लड़के ने अपनी आंखें खोली और उसके आसपास दिखती चांदी के रंग की रोशनी गायब हो गई। लेकिन दैत्यों के सागर में बर्फ की मलिका गिरती जा रही थी और उसकी आंखें भी बंद हो गई थी। उसे देखकर ये साफ समझ आ रहा था कि उसके शरीर पर कोई काबू नहीं था। तो क्या होगा इस रोमांचक सफर में आगे, और कैसे सामना करेंगे प्लूटोनिया वाले जब गुलामों का सरताज दुनिया खत्म करने आएगा प्लूटोनिया? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आपको सुनना होगा दी वन एंड ओनली आरजे रिवांश के साथ सुपर योद्धा, सिर्फ आपके अपने पॉकेट एफएम पर।